हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं इंजीनियर आशीष कुमार। आपका हमारे चैनल एक्सपीरियंस विद आशीष में स्वागत है। क्या आप फ्रेशर इंजीनियर हैं? आपको नहीं समझ आ रहा है कि साइट पर आप पहली बार जाएंगे तो क्या करेंगे, आपकी ज़िम्मेदारियां क्या क्या होंगी, आपकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, आपको क्या क्या करना पड़ेगा साइट पे। तो अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो आप हमारे साथ जुड़े हैं तो हम आपको बात बताते हैं कि एक फ्रेशर्स इंजीनियर जब साइट पे जाता है तो उसके सामने कई सारी चुनौतियां होती हैं, कई सारी बातें होती हैं उसके दिमाग में। उसको आज हम क्लियर करेंगे। आइए जानते हैं कैसे। तो दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट मॉड्यूल जिसमें हम लोग जानेंगे कि साइट पर जाने से पहले इंजीनियर को क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, फ्रेशर्स को, और फ्रेशर इंजीनियर की साइट पे क्या क्या जिम्मेदारी होती हैं, और साइट पर किससे कैसे बात करनी है, किससे कैसे कोऑर्डिनेशन करना है, कैसे आपको अपनी लैंग्वेज में और अपने कलीग से, अपने क्लाइंट से, अपने कॉन्ट्रैक्टर से कैसे डील करना है, और किस तरह से आपको साइट पे सेफ्टी का ध्यान रखना है, और किस प्रकार से अपनी डेली रिपोर्ट बनानी है, डेली रिपोर्ट तैयार करनी है डेली रूटीन की। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला, साइट पर जाने से पहले सबसे पहले आप देख लें कि आपके पास सारी ड्राइंग है, सारी ज़रूरत का सामान है, स्टेशनरी का सामान है, साइट का पता, लोकेशन और डिटेल आपके पास है। मटेरियल की आपको बेसिक जानकारी है कि नहीं है, कि सैंड, एग्रीगेट और सीमेंट को हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे फाइनल करेंगे। तो दोस्तों, आप जब हमेशा फर्स्ट टाइम जॉब करने जाते हैं तो आपके दिमाग में ये दुविधा होती है कि साइट पे जा कर के हम करेंगे क्या, साइट पे हमारी जिम्मेदारियां क्या होंगी। तो साइट पे आप पहुंचेंगे, तो जब साइट पे पहुंचेंगे तो आप अपने सीनियर से रिपोर्ट लेंगे, आप अपने सीनियर से बात करेंगे और मीटिंग करेंगे। मीटिंग करने के बाद सीनियर्स आपको कुछ वर्क देंगे। उस वर्क के अकॉर्डिंग आपको साइट पे निगरानी रखनी होगी कि ड्राइंग के अनुसार काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो मटेरियल यूज करने के लिए ड्राइंग में बोला गया है वही मटेरियल यूज हो रहा है, यानी कि ड्राइंग के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और साइट पे सभी काम स्मूथली चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, कोई काम ब्रेकडाउन में तो नहीं है। ये सारी आपकी जिम्मेदारियाँ होंगी। और ख़ास करके आपका साइट पे ये मेन मुख्य जिम्मेदारी होगी, साइट पे क्वालिटी कंप्रोमाइज़ ना हो और आपका प्रोडक्शन मैनेजमेंट ठीक हो। और आपको जो भी ड्राइंग में दिया गया है डिटेल, उस डिटेल को साइट पे चेक करना है कि आपका डिटेल ड्राइंग जो है वो साइट पे एग्जीक्यूट हो रहा है उसी तरह से कि नहीं। यानी कि इसका मतलब ये है कि आपका ओरिएंटेशन, अलाइनमेंट साइट के ड्राइंग के हिसाब से है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ साइट पे ध्यान रखनी होंगी। उसके बाद में जो भी आपने काम साइट पे कराया है, एग्जीक्यूट कराया है, उसकी रिपोर्ट शाम को अपने सीनियर्स को देना और उनसे फीडबैक लेना, और वो आपको कुछ जानकारी बताएंगे और आपको फीडबैक देंगे कि आपने कैसा काम किया है और आपको क्या क्या सीखने की ज़रूरत है। तीसरा महत्वपूर्ण ये पॉइंट कि आपको साइट पे किस व्यक्ति से कैसे बिहेव करना है, किस तरह से कोऑर्डिनेशन करना है, किस तरह से बातचीत करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। कि जैसे कि आप अपने सीनियर से बात करेंगे तो किस तरह से बात करेंगे, अपने जूनियर से बात करेंगे, और अपने क्लाइंट को किस तरह हैंडल करेंगे, अपने कॉन्ट्रैक्टर और लेबर्स को कैसे डील करेंगे। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं साइट पे मैनेजमेंट के लिए। थर्ड पॉइंट, साइट पे याद रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको साइट पे काम कराते समय अपने लेबर, कॉन्ट्रैक्टर और सभी का जो है सेफ्टी का ज़रूर ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति जिस जगह पे काम कर रहा है और जहाँ भी काम कर रहा है वहाँ पर कोई एक्सीडेंटल सिचुएशन ना हो। दूसरी बात यह है कि हर लेबर अपनी सेफ्टी किट के साथ में हो। जो व्यक्ति जैसा काम कर रहा हो उसके पास उस तरह की सेफ्टी अवश्य मौजूद हो, वो उसने PPE किट को हमेशा पहन रखा हो ड्यूटी टाइम में। यानी कि जब तक वो काम करेगा तब तक वो उस चीज़ को, अपने सेफ्टी किट को पहन कर रखेगा। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अपने सेकंड मॉड्यूल में। अगर आपको फर्स्ट मॉड्यूल पसंद आया हो तो आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ें कि आपको सेकंड मॉड्यूल की ज़रूरत
है। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।